जेई मेंस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्या है? द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम एटम। ये रुबिडियम का एटॉमिक नंबर भी मेंशन है और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। वो 4 ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए हैं, जिसमें एन का वैल्यू दिया है, एल का वैल्यू दिया है, एम का वैल्यू दिया है और एस का वैल्यू दिया है। ऐसे क्वेश्चन को बहुत कम समय में कैसे सॉल्व करें, उसके लिए हम लोग देख रहे हैं एक छोटा सा तरीका। आइए समझते हैं इसको। आपको दोस्तों पहला ये तो पता होगा कि ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन से एलिमेंट है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है ना? इसको याद करने का ट्रिक क्या है हमारे पास? हमारे लिए ना करें रब से फरियाद। इस तरह से तो हम लोग इसको याद करते हैं, ग्रुप फर्स्ट यानी अल्कली मेटल्स को। उसके बाद हम लोग को क्या ध्यान देना है कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1th नोबल गैस ब्रैकेट में, उसके बाद NS1। यहाँ पे ये n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, या फिर इसको हम लोग नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ ऑर्बिट या नंबर ऑफ पीरियड भी बोलते हैं। जैसे अगर ये पहला पीरियड है तो इसके लिए n का वैल्यू 1 होगा, इसके लिए n का वैल्यू 2 होगा, इसके लिए 3, 4, 5, 6, 7। आप सभी को पता है पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने नोबल गैस को भी लिखा है, क्योंकि नोबल गैस की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे लिखा है n-1th नोबल गैस। आपको पता है पहले पीरियड में 2 एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हीलियम नोबल गैस फैमिली से है, तो इसको याद करने का तरीका क्या है? हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। इसको इस तरह से याद करते हैं। तो ये पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, और इसमें अनस्टेबल एलिमेंट होता है तो उसकी चर्चा नहीं करते। हमको जरूरत क्या है? हमको चाहिए रुबिडियम। रुबिडियम जिसका एटॉमिक नंबर भी अगर हमको नहीं पता रहेगा तो भी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है रुबिडियम का एटॉमिक नंबर है 37। जेड माने उसका एटॉमिक नंबर दिया है 37। तो या तो हमारे पास एक तरीका है कि इसको 1s2 2s2 2p6 करके ऐसे लंबे समय तक चलते जाएं, या आप इसको हमारे ट्रिक के माध्यम से देखिए कैसे तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपको मान लीजिए किसी का एटॉमिक नंबर नहीं पता है, हाइड्रोजन का तो पता ही होगा, और साथ में आपको क्या काम करना है कि ये जितने भी एक ग्रुप के एलिमेंट है एस ब्लॉक के लिए, तो जिस फैमिली से बिलोंग कर रहा है हमारा रुबिडियम, हम खाली उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसको याद करने का तरीका आपके पास ये है। अब हमको ये ध्यान देना है कि हमको इसका एटॉमिक नंबर कैसे निकाल सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक ध्यान देना है, ये मैजिक नंबर याद करना है। 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये तो बचपन में आप लोग 9th और 10th में भी पढ़ते आ रहे हैं। फिलहाल अगर नहीं पढ़े होंगे तो अभी भी ध्यान दीजिएगा कि आपको ये मैजिक नंबर थोड़ा याद करना है। उसके सामने लिख देना है 2, 8, 8, ऐसे सामने सामने लिख देना है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, 1 में 2 जोड़ेंगे तो उसके नीचे का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। फिर 3 में सामने वाले को जोड़ेंगे तो उसके नीचे का मिल जाएगा। फिर 11 आएगा, उसके सामने जोड़ेंगे तो नीचे वाले का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। ऐसे जोड़ेंगे तो आपको सभी का आराम से एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। दूसरी बात कि अगर अब हमको इसका चारों क्वांटम नंबर निकालना है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन का, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उसके लिए बहुत आसान सा तरीका है कि आपको ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान देना है। अब जैसे मैंने कहा रुबिडियम के लिए निकालना है, तो रुबिडियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है? तो रुबिडियम है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये पांचवें पीरियड का एलिमेंट है। तो आपको चौथे पीरियड का नोबल गैस लिखना होगा। जैसे आप यहाँ पे एन की जगह 5 रखेंगे तो n-1 यानी 5-1 फोर्थ नोबल गैस। तो फोर्थ नोबल गैस कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्रिप्टन हो गया। तो चौथा नोबल गैस कौन सा हो गया हमारे पास? वो क्रिप्टन हो गया। अब इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इतना लिखने का मतलब यह है कि आपने क्रिप्टन तक का एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है। क्रिप्टन तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने कर दिया है। अब आपको उसके आगे जो भी बच रहा है, तो NS1, एन क्या है? 5, फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5s1। अब 5s1 का यानी यही इसका वैलेंस सेल है, और इसका ये वैलेंस सेल क्या है? 5 है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसके लिए आपको चारों क्वांटम नंबर माने कि n, l, m और s को फाइंड आउट करना है। तो चलिए बहुत आसान से अब हम
निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही चारों क्वांटम नंबर निकालना था। अब बताइए एन का वैल्यू क्या है, पांचवा पीरियड है तो एन का वैल्यू 5 हो गया। ये जो संख्या होता है वही एन का वैल्यू होता है। एस के लिए एल का वैल्यू 0 होता है, एल का वैल्यू 0 होगा तो एम का वैल्यू 0 होगा। एस किसी के लिए माइनस हाफ दे रहा तो भी सही है, या फिर प्लस हाफ दे रहा तो भी सही है। तो आप देख सकते हैं 5 0 0 माइनस हाफ या प्लस हाफ, इस तरह से आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं बड़े आसानी से। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें पसंद आई होंगी। ये तो आपका ये जेई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व हो गया इससे। तो आया हमारे पास रुबिडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया, क्रिप्टन 5s1, तो एन का वैल्यू 5, एल का वैल्यू 0, एम का वैल्यू 0, एस माइनस हाफ दे तो भी सही, प्लस हाफ दे तो भी सही। तो ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं 5 0 0, यही एक पहला ऑप्शन ही दिख रहा है। यहाँ पे बात ही खत्म हो गया, ये तो कट गया, ये तो पी के लिए होगा, ये भी पी के लिए होगा, ये n बराबर 6 है ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, ए होगा। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, जैसे यहाँ पे रुबिडियम लिखा है, जैसे यहाँ पे रुबिडियम लिखा है, आपको फाइंड आउट करना है। मैंने रुबिडियम को हटाया, मैंने रुबिडियम को हटा दिया। सेम क्वेश्चन की जगह पे आपको लिखना है स्ट्रांसियम, और मैंने इसका एटॉमिक नंबर भी नहीं दिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको करना है, और आपको साथ में इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर भी निकालना है। एक स्ट्रांसियम का देख लीजिए, और एक आपको मैंने दिया फ्रांसियम का, स्ट्रांसियम का और फ्रांसियम का। मैं आपको एक छोटा सा हिंट बता देता हूँ, ये आपको सेकेंड ग्रुप का मिल जाएगा, और ये है आपके लिए फर्स्ट ग्रुप का। तो फर्स्ट ग्रुप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है नीचे फ्रांसियम, ठीक है ना, सीजियम फ्रांसियम है। और जबकि स्ट्रांसियम क्या है, दूसरे पीरियड का एलिमेंट है, दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है, और पीरियड नंबर भी आपको बताना होगा। ऐसे आप उसको अरेंज करेंगे सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट को, और वहां से आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आएगा, और इसके साथ ही आप बड़े आसानी से किसी भी इस तरह के एस ब्लॉक के एलिमेंट के लिए चारों क्वांटम नंबर, उसका पीरियड, उसका जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये सब बहुत आसानी से आप बता सकते हैं।